की आत्मा हमारे बीच में है। आप उसकी उपस्थिति को महसूस करें, आप महसूस करें उसकी उस स्पर्श को, उसकी उस टच को। परमेश्वर आपको छू रहा है। परमेश्वर से कहें, खुदा मैं जो कुछ भी सुनने के लिए जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मेरे हृदय बदलने पाए, मेरे मन बदलने पाए, मेरे हालात बदलने पाए, मेरा विश्वास में बढ़ोतरी होने पाए। आज जो कुछ भी मैं सुनूंगा मेरे जीवन के लिए आशीष का कारण बने, मेरे परिवार के लिए आशीष का कारण बने। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, होली स्पिरिट। थैंक यू फादर। धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो ईश्वर। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे बीच उपस्थित जितने हमारे भाई बहन, बूढ़े जवान बच्चे, सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन सब पर आपका आशीष और अनुग्रह हो रहा है। खुदा आप महान और दयालु और अनुग्रहकारी है। हम सबको अपनी कंट्रोल में ले खुदा, हम सभी को नई जोश, नई ताकत और नई सामर्थ्य के साथ भरें और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना और ग्रहण कर पिता। हालेलुया। पहला कुरिन्थी का किताब उसका 2 अध्याय का 13 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली होता है। क्या होता है? सभी लोग बोले, परमेश्वर का वचन क्या होता है? परमेश्वर का वचन प्रभावशाली होता है, लेकिन प्रभावशाली उसके लिए होता है जो उसको ग्रहण करता है। उसने कहता है कि जो उसे ग्रहण करता है उसके लिए वो प्रभावशाली होता है। एक शब्द जो आपको बोला जाता है, अगर उस शब्द को आप मान रहे हो तो आपके लाइफ में वो काम कर रहा है, अगर नहीं मान रहे हो तो आपके लाइफ में वो काम नहीं कर रहे और उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपने देखा होगा कई बार रिक्शा में माइक लेकर लोग घूमते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। कितने लोगों ने सुना है अनाउंसमेंट? अनाउंसमेंट होता है ना, सूचना, कुछ सरकार कमेटी वाले कुछ सूचना देना चाहते हैं पब्लिक को, तो वो रिक्शा में एक माइक को लगा देते हैं और वो सुनाता है। कितने लोग ध्यान से सुनते हैं उसको कि क्या अनाउंस हो रहा है। कितने बार मैं अपनी बता रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं, मुझे कोई मतलब ही नहीं, चलो कुछ बोल रहा होगा और उसे बोल के चला गया, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। अनाउंसमेंट कितना इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए अनाउंस कर रहा है। सबको बताना जरूरी है, पब्लिक को, तभी वो पैसा खर्च करके किसी को वहाँ बैठा के या रिकॉर्डिंग करके वो अनाउंसमेंट करा के वो रिक्शा से घुमा रहा है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? महत्व है, महत्वपूर्ण है, इस कारण से उसको घुमा रहा है। लेकिन उसको हम ले कैसे रहे हैं? हमने कहा चलो आया, कोई बात नहीं, क्या हल्ला हो रहा है, चला गया, हमें कुछ भी एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया, तो वो अनाउंसमेंट मेरे लिए कुछ काम का नहीं है। अगर उसने कहा होगा सबका आधार कार्ड अपडेट कराना है, लेकिन मैंने तो अनाउंसमेंट सुना नहीं, तो मैं जाऊंगा नहीं, तो मुझे कुछ बेनिफिट होगा। उसने कहा होगा कि भाई जितने लोग हैं राजपुरा में रहने वाले सभी लोग अपने आधार कार्ड लेकर कमेटी में आ जाओ, सबको 1-1 बीघा जमीन दिया जाएगा। सबने, जिसने उसको ध्यान से सुना वो जाएगा और उसको 1 बीघा जमीन मिल जाएगा। लेकिन जो ध्यान से नहीं सुना उसको क्या होगा? नहीं मिलेगा। बाद में पता चलेगा अरे उसको परवेश को तो जमीन मिल गया, मुझे मिला नहीं। पछताने से कोई फायदा नहीं है फिर, है कि नहीं? तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अनाउंसमेंट तो सबके लिए हुआ था ना। लेकिन जिसने अनाउंसमेंट ध्यान से सुना और उसके अनुसार काम किया, परवेश ने आधार कार्ड लिया, कमेटी में जाके जमा किया और 1 बीघा जमीन उसको मिल गया। हालेलुया। लेकिन बाकी सब ने क्या किया? सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। अगर किसी ने सुना भी होगा, उसे कहा कहाँ कोई जमीन देगा, चलो ऐसे ही बोल रहा होगा, तब भी उसके लाइफ में कोई फायदा नहीं। परमेश्वर का वचन में भी कई बार हमारा ऐसा ही होता है। जो आपको बोल रहे हैं, आप बोलने दो, सुनने दो, आधा घंटा बैठना है, बैठ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? अगर बोलने के बाद में आपको पूछो, बाहर जाने के बाद पता ही नहीं क्या बोल रहा था, बस आप सुन रहे थे, ध्यान बिल्कुल नहीं था, समझ बिल्कुल नहीं था, जस्ट सुन रहे थे। जैसे अनाउंसमेंट होता है, यहाँ से लेकर जाते, आवाज़ तो कान तक आती है, लेकिन क्या आ रहा है उसमें हमें ध्यान नहीं रहता। आवाज़ जरूर हल्ला होता है, जो साउंड का हल्ला होता है, कानों में हल्ला गूंजता है, लेकिन वो क्या हल्ला हो रहा है वो समझ नहीं आता जब तक हम अपनी कान उसकी ओर नहीं लगाएंगे। वैसे ही चर्च में जब आप बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ, ये हल्ला हो रहा है आपके लिए, हल्ला तो कर रहा है एक बंदा खड़ा होके, लेकिन जब आप सुनोगे तब वो आपके हृदय में काम करेगा। परमेश्वर का वचन दूसरा थिस्सलुनीकियों का 1 थिस्सलुनी 2:13 कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो ध्यान से सुनो और ग्रहण करो, तब आपके शरीर में वो काम करेगा।
तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनो और उसको ग्रहण करो, तभी आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में काम करेगा। अन्यथा वो एक ऐसे अनाउंसमेंट की तरह होगा जो अनाउंसमेंट हुआ और हम भूल गए कि क्या अनाउंसमेंट हुआ था। हमारे लिए सिर्फ एक आवाज़ थी, एक हल्ला था और उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन अगर आपने उसको ध्यान से सुना, वो क्या कह रहे हैं, उसके अनुसार आपने कार्य किया, तो उस बेनिफिट के भागी आप हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन भी कहता है, अगर परमेश्वर के वचन को अगर आपने ध्यान से सुना, क्या बोला जा रहा है, और सुनने के बाद उसको अपने जीवन में अप्लाई किया, अपने परिवार में अप्लाई किया, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, तब कहीं जाके उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। नहीं तो एक अनाउंसमेंट था, एक सूचना था, एक हल्ला था, एक आदमी खड़ा होकर कुछ बोल रहा था और क्या बोल रहा था मुझे नहीं पता, तो आपको कुछ भी होने वाला नहीं। आप 10 साल से आओ, 20 साल से आओ, डेली संडे चर्च में आओ और सुनो, कुछ भी नहीं होने वाला। रीजन क्या है? क्योंकि जो शब्द बोला जा रहा है ना तो उसको सुन रहे हो, ना उस पर आप ध्यान दे रहे हो। जब आप सुनोगे, ध्यान से सुनोगे और उसके अनुसार कार्य करोगे, तभी इसका बेनिफिट परमेश्वर का वचन आपके लाइफ में है। परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं है। आपको पता होना चाहिए, जो परमेश्वर का वचन कार्य करता है हमारे शरीर में, हमारे हृदय में, हमारे नौकरी में, हमारे बीमारी में, हमारे विपरीत परिस्थितियों में, कुछ लोगों को बेनिफिट मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। आप देखना, जो चर्च में आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग बीमारी से चंगाई प्राप्त करते हैं, कुछ लोगों की गवाहियां बनती हैं, लेकिन कुछ लोगों के नहीं बन पाते हैं। क्योंकि जो सुनते हैं, जो रिसीव करते हैं शब्दों को, जो यहाँ से बोला जा रहा है, उन बातों को रिसीव करोगे और उसको अप्लाई करोगे, तभी आपके जीवन में वो शब्द काम करेगा। अगर यहाँ से कुछ बातें आपको बोला जा रहा है, आप उसको रिसीव करो। जब आप उसको रिसीव करते हो, आपके शरीर में जाता है और वो काम करना शुरू होता है। जब आप रिसीव नहीं करोगे, एक मूर्ति के समान बैठे रहोगे, खड़े रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। आपका जो फ्लो है, परमेश्वर के सामर्थ्य का जो फ्लो है, वो ऐसे बह रहा है, और जब फ्लो जब बहेगा तो आपके शरीर के आसपास ऐसे घूमेगा। जब आप उसको रिसीव करोगे तो अंदर भी जाएगा और काम करेगा, नहीं तो बाहर से ही घूम के वापस आएगा। साउंड अनाउंसमेंट का आता है, हमारे कान तक आता है, लेकिन हम उसको अंदर आने नहीं देते, इसलिए वो हमारे लिए सिर्फ एक हल्ला होता है। अगर हम उसको सुनेंगे, कई बार होता है ना, क्या अनाउंसमेंट होता है, थोड़ा ध्यान से सुनो। एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा सुनो, दोबारा में समझ नहीं आया, तीसरी बार सुनते हैं, हाँ इसके लिए अनाउंसमेंट हो रहा है, तब हमें पता चलता है। अगर कहीं जाना है तो जाते हैं, कुछ अपडेट कराना है कराते हैं, कुछ करना है तो करते हैं, ठीक है। अगर तो परमेश्वर का वचन भी ऐसे जो आपको बोला जा रहा है, अगर आप इसको नहीं सुनते हो तो आपके लिए जस्ट एक हल्ला है। आपके साउंड तो जा रहा है आपके पास, लेकिन उसका कुछ बेनिफिट आपको नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उसको अपने अंदर में नहीं ले रहे हो। आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, केयरफुल नहीं हो। तो परमेश्वर के वचनों पे, परमेश्वर का वचन थिस्सलुनीका की किताब में पौलुस कहता है, परमेश्वर का वचन तो सामर्थ्य है, वो तो पावरफुल है, लेकिन वो काम तभी करेगा जब वो आपके अंदर में जाएगा। तो परमेश्वर के वचन को अंदर आने दो। परमेश्वर के वचन जब आपके अंदर आएगा, तभी आप सामर्थ्य बनोगे। हालेलुया। पहला पत्रस का किताब, उसका 2 अध्याय का 13 पद को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक वचन है, नहीं सॉरी, दूसरा पत्रस का पहला का 20 और 21 पद को पढ़ो। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हाँ, 11 पद 21 को। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा अभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे पहला पत्रस 2:1 का 20 और 21 क्या कहता है? पर यह पहले जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती है। मतलब मैं भविष्यवाणी करूं या मैं जो बोलूँगा वो मैं अपने विचार से आपको लुभाने के लिए, कुछ करने के लिए, वो पूरा नहीं होगा। नास्त्रदामस एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, और नास्त्रदामस का बेटा वो भी एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बन गया। मतलब बना नहीं, अपने आप को भविष्यवक्ता बोलने लगा। और एक दिन उसने भविष्यवाणी किया कि एक जगह में आग लगने वाला है, और उसने देखा कि उस जगह में आग नहीं लगा, तो अपने 2-4 चेलों के साथ गया, उस जगह में आग लगा दिया। तब लोगों ने देख लिया आग लगाते हुए, उसको पकड़ लिया, उसको वहीं पे मार दिया। समझ में आ रहा है?
भविष्यवाणी जो हो रहा है, अगर वो परमेश्वर की आत्मा से होकर बोला जा रहा है, वो पूर्ण होना ही है। भविष्यवाणी वो नहीं है कि जो आपने किसी अपने हिसाब से अपने तरीके से बोल रहे हो, पूर्ण नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो कहता है कि पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। ये जो पवित्र शास्त्र की जो भविष्यवाणियाँ हैं, इसमें जो लिखी हुई भविष्यवाणियाँ है, हमारे हिसाब से वो पूर्ण नहीं होता है। इसमें लिखा है क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जो पवित्र बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणी हुई है, वो अपने हिसाब से नहीं बोला गया, वो अपने तरीके से नहीं बोला गया, उसको जो अच्छा लगता है वो नहीं बोला गया, बल्कि पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से होकर वो भविष्यवाणी किया गया, और होना पूरा होना जरूरी है। इसलिए जो शब्द आपको बोला जाता है, जो प्रार्थनाएं आपको बोला जाता है, जो परमेश्वर के दास दासी यहाँ से बोलते हैं, कोई भी परमेश्वर के दास या दासी आपको बोल रहा है, वो परमेश्वर की रूप भविष्यवाणी के रूप में अगर उसको स्वीकार कर रहे हो तो आपके लिए वो भविष्यवाणी है। क्योंकि हर एक चीज़ जो बोलते हैं, आप इसको आत्मिक दुनिया में समझो, हर चीज़ का एक मीनिंग होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले से कई बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी बातें जो आपको बोला जा रहा है, आप इसको इजीली मत लो कि हमने ऐसे ही बोल दिया। एक परमेश्वर के दास और परमेश्वर के दासी के मुंह से निकला हुआ शब्द ऐसे ही नहीं होता है। अगर हम प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में दिन और रात समय व्यतीत करने वाले व्यक्ति हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द ऐसा ही नहीं होता। कई बार कई शब्द निकलते हैं जो हमें खुद नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों बोला, लेकिन परमेश्वर बाद में वो कन्फर्म करता है कि हर एक शब्द का एक मीनिंग है, उसका कुछ कारण है बोलने का। हालेलुया। तो कई बार हमें खुद समझ में नहीं आता। कई बार प्रार्थना करते समय, कई बार चर्च में प्रचार करते समय परमेश्वर के दासी भी कई बातों को बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों बोला, लेकिन बाद में हमें पता चलता है उसका एक कारण था, एक रीजन था। परमेश्वर कहीं ना कहीं कुछ कार्य कर रहा है, किसी के लाइफ में कुछ घटना घट रहा है, और जिसके कारण से ये बातें परमेश्वर अपने दास या दासी के द्वारा बोल रहा है। तो कोई भी शब्द यहाँ से बोल रहे हैं, अगर आपको कुछ बोलते हैं कुछ करने के लिए, तो समझो इसका एक रीजन है। तो आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से करने की कोशिश ना करें। अगर परमेश्वर के दास या दासी की तरफ से बोला हुआ कोई शब्द है, उसको एक भविष्यवाणी के रूप में रिसीव करें, एक आशीष के रूप में रिसीव करें, एक बरकत के रूप में रिसीव करें, एक चंगाई के रूप में रिसीव करें, तो आपके लाइफ में वैसा ही होगा। अगर आप रिसीव नहीं करते तो आपके लाइफ जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम करता है, और हम जो बोल रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, आप मूर्ति के समान खड़े रहोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप उनको रिसीव करो। जो प्रार्थना हो रहा है मैं रिसीव करता हूँ, वो मेरे अंदर आने पाए। मैं बता रहे थे, जो छत्तीसगढ़ में जो बहन लोग थे, वो बहुत ही मतलब फ्रेश बिलीवर्स हैं, बहुत ही ताज़ा विश्वासी है, पुराने नहीं, कुछ भी नहीं पता उनको, लेकिन प्रार्थना करते थे, रिसीव करते थे। और एक किसी के लिए फ़ोन में प्रार्थना किया, और वो आई रिसीव बोल रहा था। इसने बोला ये बंदा तो कभी चर्च से आता भी नहीं, उसको भी रिसीव करना पता है। और बाद में फ़ोन करने के 2 मिनट बाद उससे बताया उसके पेट में दर्द था, वो चंगा हो गया। हालेलुया। कारण क्या है? कुछ भी नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है, रिसीव करना पता है। उसने रिसीव किया और वो चंगाई को रिसीव कर लिया। जब आपके लिए कोई शब्द बोला जा रहा है, चाहे शब्द कितना भी आपके विश्वास करने लायक भी ना हो, तब भी आप उसको रिसीव करो, क्योंकि आपको नहीं पता परमेश्वर किस माध्यम से, किस तरीके से क्या काम आपके लाइफ में कब करेगा, आपको नहीं पता। और बड़े बड़े काम आप परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में देख पाओगे। तो जो भी प्रार्थनाएं आपके लिए होती है, जो शब्द आपके लिए बोले जाते हैं, आपके चाहे घर बन रहे हो, आपके गाड़ी खरीद रहे हो, बाइक खरीद रहे हो, आपके लाइफ में चंगाई आ रही है, आपके जीवन में परिवर्तन की ज़रूरत है, आपके घर में परिवर्तन और बदलाव की ज़रूरत है, इन चीज़ों को रिसीव करो। जो भी बात, चाहे वो भलाई का बात हो, चाहे करेक्शन की बात हो, जब रिसीव करोगे वो आपके जीवन में काम करेगा। अगर रिसीव नहीं करोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कई सारे हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी प्रार्थना परमेश्वर सुन ले और उस प्रार्थना का उत्तर हमें मिल जाए। कई हम बुरे काम करते हैं, लेकिन हर बुरा काम का हमें बुरा प्रतिफल भी नहीं परमेश्वर नहीं देता। लेकिन कई बुरा काम होता है, पता नहीं कौन सा बुरा काम करे, उसका आपको परिणाम मिले और आपका हालत खराब हो जाए।
इसलिए परमेश्वर कहता है कि अच्छे काम करते रहो और मत थको अच्छे काम करते हुए। कई बार हम अच्छे काम कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा, कोई बेनिफिट या कोई परिवर्तन, कोई लाभ तो दिखाई दे नहीं रहा है। फिर भी आप कंटिन्यू करते रहो, चर्च आते रहो और आप उसका प्रतिफल को देखोगे। जब तक आपको प्रतिफल नहीं मिल जाता आप वेट करो। जिस तरह से किसान इंतज़ार करता है, जब भूमि में वो जो बीज लगाता है तो बीज के फलने का एक सीज़न होता है, उस सीज़न तक इंतज़ार करता है, वो निराश नहीं होता है। वो हर सुबह घर खेत में जाकर खेत को देखता है, कहाँ पानी चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, कहाँ सूखा है, कहाँ गीला है, वो सारी चीज़ों का ख्याल रखता है, क्योंकि उसको पता है निश्चित समय पर ये फल देगा। आपका प्रार्थना करना, चर्च में आना, कंट्रीब्यूट करना, परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल होना, आपको पता होना चाहिए कि एक निश्चित समय पर एक सीजन आने वाला है और उस सीजन पर ये फल देने वाला है। आज मैं जो प्रार्थना करती हूँ, चर्च में जाता हूँ, जो बीज बोता हूँ, जो मेहनत करता हूँ, इसका बड़ा प्रतिफल परमेश्वर मेरे लाइफ में करने के लिए जा रहा है। तो उस सीजन का इंतजार करो, उस समय का इंतजार करो जो खुदा ने ठहराया है। जो बीज आप बोते हो, जो गेहूं या धान का जो बीज आप बोते हो, खेत में किसान इंतजार करता है और बोकर छोड़ नहीं देता, वो कंटिन्यू जाता रहता है, हर दिन जाएगा, देखेगा फसल में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। वैसे ही आपको जिम्मेवारी है कि चर्च में आप आएँ, लगातार आएँ और एक समय का इंतजार करें। आपको पता होना चाहिए कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जिस तरह से आयुब ने कहा, आयुब कहते हैं कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में मैं अपनी आंखों से उसको देखूंगा। शरीर के पूरा नुकसान हो जाने के बावजूद भी, उसका शरीर सड़ जाने के बावजूद भी उसको इतना निश्चय था कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और कहते हैं मैं अपनी आंखों से देखूंगा। तो आप और हम इतना निश्चिंत हो जाएं कि आपको पता होना चाहिए, आपके अगर हालात खराब है, बीमार में हो, गरीबी में हो, उधारी में हो, संकट में हो, समस्या में हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जमुना कई महीनों से प्रार्थना के लिए कराती थी उसके भाई के लिए। हम खुद परेशान हो गए थे, कई बार हर बार उसी विषय को प्रार्थना कराते थे। हमने उसको कहा, पिछले बार जब बात करे थे कविता से, मैंने कहा कि एक निश्चित समय है, उस समय पर प्रभु छुड़ाएगा। इसको भी हमने बोला था कि इस विषय के लिए बार बार ना बोलो, इसके लिए प्रार्थना हम कर रहे हैं, और जो परमेश्वर का समय है वो परमेश्वर प्रभु उसको छुड़ाएगा। हालेलुया। तो हर चीज़ के लिए एक समय है, परमेश्वर उस समय पर अपना काम करेगा। तो आप जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कितने प्रार्थनाएं हैं, एक समय उसके लिए प्रभु करेगा। सुषमा का जो गवाही था वो भी ऐसा ही है, कितने 5 साल से कोई चीज़ रखा है किसी के पास, कई सालों से प्रार्थना भी किया होगा, कई सालों से कोशिश भी किया होगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन जब प्रार्थना किया, उन्होंने प्रार्थना को स्वीकार किया, परमेश्वर का वचन उसके शरीर पे काम किया और परमेश्वर ने उनके लिए रास्ते खोले और वो चीज़ उनको वापस मिलने में आया। तो आप सोचो, जहाँ संभव लगता है, जहाँ कुछ नहीं हो सकता, मुझे लगता है 5 साल में शायद लगता है अब तो शायद कुछ हो नहीं सकता, अब तो शायद उसको छोड़ देना ही मतलब ठीक है। लेकिन देखो, परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखोगे, परमेश्वर कभी भी कुछ भी चमत्कार आपके लाइफ में कर सकता है। तो इसलिए आप समझो कि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है और उस वचन को आप स्वीकार करो, परमेश्वर के वचनों में बढ़ो, क्योंकि जो परमेश्वर का जो सामर्थ्य है 2 तरीके से काम करता है। एक तो किसी के ऊपर गिफ्ट आ गया, किसी के ऊपर चंगाई का गिफ्ट आ गया, या ब्लेसिंग आ गया, या बरकत आ गया, उसके अनुसार लोग आशीषित हो गए, या फिर परमेश्वर का वचन के द्वारा। तो आप देखो आपके अंदर कौन सी कार्य हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली है परमेश्वर का वचन है, क्योंकि एक गिफ्ट जो किसी को मिलता है ना, चलो कुछ समय के लिए आया, गिफ्ट रहा, चला गया, या मेंटेन नहीं किया तो कुछ समय के बाद चला जाता है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो सदैव बना रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को आप मान लो और परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाने की कोशिश करो। परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाने की कोशिश करो, परमेश्वर के वचनों की घोषणा करना शुरू करो। बोलो, परमेश्वर वचन में ये लिखा है और ये मेरे लाइफ में होना चाहिए। अगर आप बीमार हो तो तमाम जो चंगाई वाली बातें उसको बोलो, परमेश्वर आपने कहा है मैं चंगा करने वाला, तेरे घावों को भरने वाला हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगाई मिल चुकी। इन वचनों का बार बार आप घोषणा करते रहो, परमेश्वर आपको जरूर चंगाई देगा। जो भी तकलीफ आपके जीवन में है, जो भी समस्याएं आपके जीवन में है,
जो भी प्रॉब्लम है उस वचन को लो। परमेश्वर का हर बात के लिए परमेश्वर का वचन है यहाँ पे। कोई भी परिस्थिति आपके लाइफ में है, सभी परिस्थितियों के लिए परमेश्वर का वचन है। उस वचन को लो, उसको बार बार सुबह शाम बोलते रहो। आप समझो उसके लिए, आपके लिए वो मेडिसिन है।